तो यार एक हैचबैक गाड़ी का बिल देखो, 11,224 रुपये। कैन यू बिलीव दैट? 11,000 में बलिनो की सर्विस हुई है। इतने में शायद फॉर्च्यूनर की सर्विस होती होगी। ने मुझे बोला कि आप को अगर आप यहाँ से सर्विस करा लेते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टीयरिंग कॉलम चेंज कर दिया जाएगा। सो गाइस, जो स्टीयरिंग कॉलम होता है वो एक्चुअली इस पार्ट को बोलते हैं। स्टीयरिंग का यहाँ पे एक कॉलम जाता है पूरा, तो मतलब इसके बीचों बीच एक रॉड होती है जो पूरा अंदर तक इंसर्टेड रहती है। तो वो रॉड इस गाड़ी की ख़राब हो गई थी। और क्यों ख़राब हुई थी, क्या था रीज़न? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सेकंड नेशन एंड आई होप आप लोग सब अपना अच्छे से ख्याल और ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि आपको भी बताना चाहिए, आपको भी अवेयर करना चाहिए कि सर्विस सेंटर वाले या जो एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो आपको किस तरह से पागल या बेवकूफ़ समझते हैं। और हमारा हर टाइम वो काटने के लिए मतलब बेताब रहते हैं और हमें समझते हैं कि हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की। तो इस चीज़ से मैं कैसे बचा और मैं कैसे निकला, यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सो वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, मेरा जो मेरे पास कार है बलिनो पेट्रोल मॉडल 1.2 लीटर इंजन, उसका जो स्टीयरिंग कॉलम रॉड था वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लग गया था। दिक्कत का मतलब ये था कि वो बहुत ज़्यादा चिपकता था। चिपकने का मतलब होता है कि जब भी मैं स्टीयरिंग को घुमाता था लेफ़्ट या राइट, तो लेफ़्ट या राइट घुमाते वक्त उसमें से ना किट 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 की आवाज़ आती थी। तो ये बहुत ही लाइक इरिटेटिंग सी आवाज़ होती थी। और काफ़ी बार ना आप चला रहे हो जब गाड़ी या आप पहाड़ पर चला रहे हो तो ये कट 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 बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी थी। और स्टीयरिंग भी ना कभी कभी चिपक सा जाता था। जैसे मैं स्टीयरिंग पूरा घुमाऊंगा गाड़ी का तो स्टीयरिंग चिपक जाता था और अपनी जगह पर कभी कभी वो वापस भी नहीं आ रहा था। तो मेंटली मुझे ये लगने लग गया था कि गाड़ी कहीं अगर मान लो मोड़ते हुए स्टीयरिंग लॉक हो गया, स्टीयरिंग फेल हो गया, स्टीयरिंग जैम हो गया, तो उस सिचुएशन में बहुत बड़ा हादसा होने के चांसेस थे। सो मुझे ये काम जल्दी से जल्दी ठीक करवाना था, इसलिए मैं गया नेक्सा के जो एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मैं गया तो गाइस, सबसे पहली चीज़ मुझे सुनने को ये मिली कि मुझे ये जो स्टीयरिंग कॉलम रॉड है इसके पैसे देने पड़ेंगे। पैसे मतलब ये कोई 2-4 हज़ार रुपये की चीज़ नहीं है। जब उन्होंने मुझे बताया कि इसका पूरा का पूरा जो किट आएगा, यानी कि पूरा जो स्टीयरिंग कॉलम रॉड होगा वो चेंज होगा, और जब उन्होंने सब चीज़ें डायग्नोज करी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 48,000 रुपीज़ का अमाउंट आएगा और ये आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अब ये तो बात होगी बात की, मगर इससे पहले क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही मैं जब सर्विस सेंटर एंट्री हुआ था तो वहाँ पर जो उनके सर्विस एग्जीक्यूटिव थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाड़ी चेक करी और उनको ये भी नहीं पता था कि ये गाड़ी में इशू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या ये मेरी वजह से आया है। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि लाइक ये इशू काफ़ी चल गई है गाड़ी, इस वजह से भी आ सकता है। तो बलिनो का जब 2015 में मॉडल लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट सितंबर के टाइम पे शायद आई बिलीव, तो उसके बाद 2016 में काफ़ी सारे इश्यूज़ आए थे। 2016 में और 2017 में जो मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ थी उनका स्टीयरिंग कॉलम का बहुत ज़्यादा इशू आया था। मतलब कंपनी खुद बोल रही थी कि भाई वापस लाओ हमारे पास गाड़ी और हम फ्री में चेंज करके देंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सीन क्या था कि मेरी जो एक्सटेंडेड वारंटी थी, यानी कि मैंने 2 साल की वारंटी तो मेरे पास कंपनी से थी, या और 2 साल की एक्सटेंडेड मैंने ली थी 9,000 रुपये की, वो मेरी एक्सपायर हो चुकी थी क्योंकि गाड़ी मैंने 2017 में ली थी। तो ऑलमोस्ट जब ये दिक्कत आई तो तब 2021 था। तो 2021 सितंबर में मेरी गाड़ी की जो है वारंटी वॉइड हो चुकी थी ऑलमोस्ट पूरी। 18,000 किलोमीटर पार हुए तो उसके बाद ये दिक्कत आनी शुरू हो गई और तब तक मेरी एक्चुअली वारंटी ख़त्म हो चुकी थी। बट फिर भी मैं सर्विस सेंटर गया और वहाँ पे उन्होंने मुझे इसे चार्जेबल बेसिस पे ठीक करने के लिए बोल दिया। जब भी आपको ना कोई काम होता है तो आप अगर प्यार से बात करोगे ना, इज्जत से बात करोगे तो कोई नहीं समझेगा, ये फैक्ट है। लेकिन जहाँ पर आप हल्का सा टेढ़े होगे, वहाँ पर हर जगह नहीं, मतलब जहाँ पर आपका टेढ़ा होना ज़रूरी है वहाँ पर अगर आप टेढ़े होते हो तो आपका 100% काम ज़रूर हो जाता है। तो मुझे टरकाने की कोशिश करी गई सर्विस सेंटर से, बट मैं वहाँ खड़ा रहा। इनफैक्ट मैं वीडियो भी शूट करने लग गया था उनका, वो मैं पोस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि अब क्योंकि उन्होंने काम सक्सेसफुली अच्छी तरह कर दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि उनका वीडियो पोस्ट करके खाली बेकार में उनको डिफेम किया जाए, और ऐसा मेरा कोई मोटिव भी नहीं है। मैं बस
अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये चीज़ उनको जागरूक करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि आप वो लोग भी अगर ऐसी सिचुएशन में आ गए तो उस सिचुएशन से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो हुआ क्या, फिर उन्होंने जब मैंने उनका वीडियो वगैरह शूट करना शुरू करा, सीनियर है उनके पास गए, तो जब उनके सीनियर थे वो किसी मैकेनिक को बाहर लेकर आए और उन्होंने मेरी गाड़ी को पूरा थॉरोली डायग्नोस किया। इसका ये जो स्टीयरिंग कॉलम था ये पूरा का पूरा डायग्नोस किया गया उनके सामने। उसमें से किट किट की आवाज़, गाड़ी चल भी नहीं रही थी और स्टीयरिंग ऐसे मोड़ रहे थे जब, तो किट किट की आवाज़ आ रही थी। फिर उन्हें एक टेस्ट ड्राइव भी ली और उन्हें 15 मिनट में ये पता चल गया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कंपनी का। पहले अपने जितने भी बलिनो के यूज़र्स थे उनको बोला भी था कि अपनी गाड़ी वापस ले आइए शोरूम में और फ्री ऑफ कॉस्ट वो चेंज किया जाएगा। तो ये चीज़ भी मैंने उनको याद दिलाई कि ये वही चीज़ है और मेरा स्टीयरिंग अब जाकर ख़राब हुआ है, स्टार्टिंग में ख़राब नहीं हुआ। तो वे बात समझ गए और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि ये स्टीयरिंग कॉलम चेंज होगा। अब ट्विस्ट कहाँ पर आता है, देखो ट्विस्ट यहाँ पर आता है। देखो कंपनी वाले गाइस आपको ना पागल बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। दे विल बी वेरी डेस्परेट टू पुल आउट द मनी फ्रॉम योर पॉकेट्स एवरी टाइम, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो हुआ क्या, जब जो सर्विस सेंटर वाला बंदा जो सर्विस एग्जीक्यूटिव था जिससे मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, उसने क्या बोला मुझे, उसने ये बोला कि पहले तो आपकी गाड़ी ठीक होने से मना कर दिया। फिर जब मैं वीडियो बनाने लगा तो वो अपने मैनेजर से बात करने गया। फिर उसके मैनेजर ने जब डायग्नोसिस करने के लिए कोई बंदा भेजा, उस टाइम पर डायग्नोसिस में ये बात साफ़ हो गई चलाने वाले की गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सो जब ये सब कुछ सेटल हुआ तो वो बंदे ने क्या करा, वो बंदा अपने मैनेजर के पास पता नहीं क्या बातचीत करके आया और उसने मुझे फिर एक ऑफ़र दिया। ऑफ़र क्या दिया कि आप हमारे यहाँ से सर्विस करा लीजिए और आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग कॉलम फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज रहेगा, क्योंकि हमें अपने सर्विस शेड्यूलर में दिखाना पड़ेगा कि ये गाड़ी यहाँ से सर्विस हुई है और इसका जो सर्विस इंटरवल है वो यहीं से होता है। तो मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था पहले तो, बट फिर मुझे लगा यार चल ठीक है कंपनी से सर्विस करवा लेता हूँ और मेरा फ्री में स्टीयरिंग कॉलम भी ठीक हो जाएगा, कहाँ मैं इधर उधर चक्कर काटता रहूँगा। तो मैंने हाँ बोल दी। बट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने इस गाड़ी की फ्री सर्विस के बाद आज तक कोई भी सर्विस कंपनी से नहीं कराई और मैं इतना खुश और इतना सेटिस्फाइड हूँ बाहर की सर्विस से, क्योंकि गाइस जब आपको नॉलेज होती है तो आप कोई भी काम करवा सकते हो, राइट। लेकिन कभी कोई बड़ा इशू आता है तो ऑब्वियसली आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ता है। लेकिन छोटी मोटी सर्विस, इंजन ऑयल बदलना, ब्रेक फ्लूइड बदलना, ब्रेक पैड्स बदलना, ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना ये बाहर से भी करी जा सकती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी जाकर ही हर बार उनको मोटे मोटे पैसे दो, सर्विस चार्जेस दो, इतने सारे एक्स्ट्रा चार्जेस वो लगा देते हैं कि आपकी जो गाड़ी 5-4 हज़ार रुपये में सर्विस होने वाली है वो 11-11 हज़ार तक पहुंच जाती है। तो इसी वजह से मैं कभी भी कोई भी मारुति के सर्विस सेंटर पे सर्विस नहीं कराता हूँ, मैं हमेशा बाहर से सर्विस कराता हूँ। बट फिर भी उसने मुझे मना लिया और मैं उस टाइम थोड़ा ऐसी सिचुएशन में था कि मैं सोचा कि यार मैं इस सिचुएशन से कैसे इवैक्यूएट हूँ, इसलिए मैंने सर्विस सेंटर को हाँ बोल दिया और मैंने बोला आप मेरी गाड़ी की सर्विस कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा स्टीयरिंग कॉलम फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होना चाहिए। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो उन्होंने बाद में किया भी। नाउ फॉर द सेक ऑफ प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए जो जॉब कार्ड डेट है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये 6 सितंबर का है और मेरी गाड़ी की जो वारंटी वॉइड हुई थी वो सितंबर 1 को ही हो गई थी 2021 में। तो उस टाइम मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 20,362 किलोमीटर चली हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने क्या करा था, मैंने आपको जैसा कि बताया, उन्होंने मुझे बोला कि आप को अगर आप यहाँ से सर्विस करा लेते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टीयरिंग कॉलम चेंज कर दिया जाएगा। तो ये देखो उन्होंने क्या क्या चार्जेस लगाए थे, जो चीज़ मैंने नहीं भी बोली उन्होंने वो भी लगा दी। जो एक ही है देखो, साइड स्लिप एंड ब्रेक टेस्टर चार्जेस, डोर ग्लास एडजस्ट, ल्यूब्रिकेट, 390 रुपये, 800 रुपये सिर्फ टेस्टर चार्जेस, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप टोटल बिल देखोगे ना तो यार एक हैचबैक गाड़ी का बिल देखो 11,224 रुपये। कैन यू बिलीव दैट? 11,000 में बलिनो की सर्विस हुई है, इतने में शायद फॉर्च्यूनर की सर्विस होती होगी, बट यहाँ पर इन्होंने बलिनो का इतना चार्जेस बना दिया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो स्टीयरिंग कॉलम रॉड था वो ये पार्ट था, ये देख रहे हो आप कॉलम, ऐसी कॉल्प्स जो यहाँ पर आप देख रहे हो एक कॉलम करके एक पार्ट मेंशन किया हुआ है स्टीयरिंग का, ये था 37,000 रुपये का इसका रेट था, बट जीएसटी वगैरह सब कुछ टैक्सेस लगा के ये 48,000 रुपीज़ के समथिंग कॉस्ट कर रहा था। तो ये वाला जो पार्ट था ये सबसे एक्सपेंसिव था। बाकी तो छोटे मोटे पार्ट इन्होंने देखो ये डाले ही हुए हैं, ये छोटा मोटा जो इन्होंने लगाया है सर्विस में वो सब डाला हुआ है। यहाँ पर आपको एक कुछ और दिख जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि
कौन सा वाला पार्ट कितने रुपए का है और कंपनी से कितना अमाउंट आया। बट नेवरदलेस मैं कंपनी की सर्विस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ यार, क्योंकि पहले तो आप इतना चार्ज लगाते हो, ठीक है, ये देखो 11,224। पहले तो कंपनी वालों ने इतना चार्ज लगाया और उसके बाद भी मेरा एक फ्यूज़ उड़ गया था जो वो डिटेक्ट नहीं कर पाया मेरा चार्जिंग सॉकेट का। उस टाइम पे सर्विस के टाइम पे भी शायद वो नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वो चलाया नहीं था, तो डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। क्योंकि जब शोरूम से बाहर निकली थी तो मेरा चार्जर काम करना बंद कर दिया था, जिसका फ्यूज़ उड़ गया था। आई की जो लाइट थी DRL, उसका भी फ्यूज़ उड़ गया था। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो थी वो थी इसका दरवाज़ा, जो पीछे वाले दरवाजे थे ल्यूब्रिकेशन कराया ही नहीं भाई साहब ने। 11,500 रुपये के ऑलमोस्ट मुझसे लिए और ल्यूब्रिकेट तक नहीं करे, दरवाजे चूं 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 कर रहे थे खोलते और बंद करते वक्त, जिसकी वजह से रबड़ कट जाती है, सील कट जाती है, आपका दरवाज़ा अटक भी सकता है, टूट भी सकती है उसकी कॉइल स्प्रिंग। सो ये यार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कंपनी को एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बनाती हैं। बट नेक्सा प्रीमियम के नाम से तो अपने सर्विस सेंटर खोले हुए हैं, ये मारुति वालों को मैं बोलना चाहता हूँ। बट दिक्कत कहाँ पे आती है पता है, जब आप अपने प्रीमियम सर्विस सेंटर्स पे ना नॉन प्रीमियम गाड़ियाँ घुसानी शुरू कर देते हो। अब आप जो सुजुकी अरीना है वहाँ पर आप गाड़ियाँ बेचते हो, स्विफ्ट, आपकी डिज़ायर, ब्रेजा, ऑल्टो और सेलेरियो, वैगन आर, उनको आप प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों के साथ फिर क्यों आप सर्विस के लिए भेज देते हो। देखो दिक्कत कुछ नहीं है, प्रीमियम और नॉन प्रीमियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हो, आप प्रीमियम के नाम पे वेटिंग लिस्ट में खड़ा करवा देते हो एक ऐसे बंदे को जो प्रीमियम ब्रांड देखकर ही आपकी गाड़ी खरीदने आया था। अब अगर मैं इसको नेक्सा के प्रीमियम सर्विस सेंटर पर सर्विस कराने जाऊंगा तो मैं यही सोचूंगा कि वहाँ पर बलिनो या सियाज या इग्निस या एस्क्रॉस जैसे गाड़ियाँ आएंगी और सर्विस होंगी। मुझे क्या पता वहाँ पर हर एक गाड़ी को घुसाए जा रहे हैं, हर एक गाड़ी की सर्विस करे जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है यार, उनकी सर्विस क्वालिटी और डिग्रेड होती है। अब आप प्रीमियम गाड़ियों की सर्विस तो प्रीमियम तरह से करोगे नहीं ना, फिर ऑलमोस्ट पूरा दिन लगा देते हैं सर्विस में। पता नहीं कितना भी सर्विस का टाइम क्यों ना ले ले गाड़ी, चाहे कितनी देर में गाड़ी की सर्विस क्यों ना हो, मगर पूरा दिन गाड़ी को लगना ये सही बात नहीं है। आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपको उसमें गाड़ी को ठीक करके देना चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत एक ड्रॉबैक हो गया आजकल मारुति के सर्विस सेंटर का। बाकी सर्विस की बात करूँ तो थम्स डाउन है भाई, बहुत ही बकवास और बहुत ही घटिया सर्विस मिली थी इस बार। हाँ, लेकिन आपने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए। आपने मेरा स्टीयरिंग कॉलम रॉड बोला था फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चेंज कर दिया, बट वो भी आपने अपने फ़ायदे से कराया। आपने क्या करा, मुझसे सर्विस के चार्जेस ले लिए 11,500 रुपये, ठीक है। आपका सर्विस का जो टारगेट होता है आपने वो भी पूरा किया, प्लस डिससेटिस्फाइड ही रखा। मतलब सर्विस के मामले में सर्विस आपकी उतनी अच्छी नहीं रही यार। मैं बाहर से 500 रुपये देके इतनी अच्छी सर्विस करा लेता हूँ जो आपके वर्कशॉप पे आपके मैकेनिक्स नहीं कर पाए अच्छे से। तो गाइस कभी भी ध्यान रखिए कि कंपनी अगर क्लेम करे कि कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो हमेशा ध्यान रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए आपसे पैसा नहीं मांग सकता, आपको हरास नहीं कर सकता या आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर कंपनी बोल रही है कि आप ये चेंज कराओ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमारी गलती से या ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो आपको वो करा लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप वो नहीं भी कराते और आपकी गाड़ी वारंटी पीरियड से एक्सपायर हो जाती है तो भी आप उसको कभी भी जाकर करवा सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने, क्योंकि वो कंपनी की गलती है जो उन्होंने वो खराब पार्ट डाला है। हमारी गलती नहीं है, हमारे चलाने या हमारे ड्राइविंग डायनेमिक्स की वजह से वो दिक्कत नहीं आई है। जागरूक बनिए, कभी भी एकदम हर चीज़ के लिए हामी मत भर दीजिए जब तक आपका फ़ायदा ना हो रहा हो। और सर्विस सेंटर वालों का काम क्या है कि वो हमेशा हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हमेशा एक ऐसा बकरा समझते हैं जो कटने के लिए आए उनके पास। छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा बड़ा बताकर वो आपकी गाड़ी से क्या क्या चीज़ें चेंज कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा बहुत आपको भी जागरूक बनना पड़ेगा अपनी कार के बारे में। सो आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।